तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये इसका आखिरी चैप्टर है। इसका सिर्फ 3 ही चैप्टर आया था जिससे कि मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। तो अब इसका नेक्स्ट एपिसोड तब आएगा जब इसका अगला चैप्टर आएगा। तो चलिए इसके साथ अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कोहे अपने रूम में अपना मोबाइल चलाते हुए सोच रहा होता है कि अरे यार, कल मुझे लगा ही था कि मांगा रिसर्च क्लब में एक वंडरफुल सेनपाई के साथ मेरा न्यू लव लाइफ शुरू होने वाला है कि तभी वहाँ पर मेरी हेटेड एक्स वाइफ आके सब कुछ बर्बाद कर दी। हालांकि उसके साथ मांगा डिस्कस करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहीं पर बाकी के क्लासमेट के साथ बातें करने में ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी बच्चे से बातें कर रहा हूँ। मांगा के बारे में सोचकर कोहे को अब मांगा पढ़ने का मन करने लगा होता है और आज स्कूल का छुट्टी भी होता है, इसलिए वो मांगा कैफ़े में मांगा पढ़ने जाने लगता है। और वो वहाँ पर पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर युजिका उसे दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन आज छुट्टी होने के कारण आज वो दोनों अपना टाइम आर्ग्यूमेंट में बिताना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके मांगा कैफ़े में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है कि पूरा का पूरा कैफ़े फुल हो गया होता है, सिर्फ कपल बूथ को छोड़कर। कपल बूथ के बारे में सुनकर वो दोनों एक साथ काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम दोनों कपल नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उनसे कहते हैं कि तुम दोनों कपल नहीं होने के बावजूद भी तुम लोग उसे यूज कर सकते हो। वो दोनों उसको लेकर कुछ सोचने लगते हैं और उसे शेयर करने के बारे में सोचकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपना अपना मांगा पढ़ने लगे होते हैं, जहाँ पर कोहे उससे अपने उतना ज़्यादा क्लोज देखकर थोड़ा सा नर्वस हो रहा होता है। तभी युजिका उससे एक दूसरा मांगा का वॉल्यूम बोरो करती है। उस मांगा को देखकर कोहे को याद आता है कि ये तो वही मांगा है जिसको लेकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर डिस्कशन किया करते थे। तभी कोहे को आकाबने का बोला हुआ बात याद आ जाता है, इसलिए कोहे उसका मांगा को देखकर पूछता है कि ये सीन तो काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है ना। और इसी के साथ वो दोनों फिर से उस मांगा के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने लगते हैं, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होने लगे होते हैं और अपने कुछ बातों को भी याद करने लगे होते हैं, जहाँ पर कोहे उसके घर में मांगा पढ़ने के लिए गया था। वो बोलकर युजुका काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। कोहे उससे पूछते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा फनी क्या है। युजुका कहते हैं कि जब तुम मेरे घर में आए थे तब तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। कोहे उससे कहता है तो तुम एक्सपेक्ट क्या कर रही थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी लड़की के रूम में गया था, और वैसे भी तुम भी तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी ना। युजुका कहती है कि उसको लेकर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो पहली बार था जब मैं किसी लड़की को अपने रूम में इनवाइट की थी, और वैसे भी तुम उस वक्त मेरे बॉयफ्रेंड थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा हीटेड डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रूम के बाहर में से आवाज़ सुनाई देती है, जो कहते हैं कि वो लोग कितना ज़्यादा लाउड है, शायद कपल स्पैट होगा। ये रियलाइज़ करके वो दोनों काफ़ी ज़्यादा लाउड हो रहे थे। जल्दी से वो दोनों खुद को शांत करते हैं और कोहे सोचते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं होता बल्कि शांत रहने के लिए होता है। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने उस कन्वर्सेशन को बीच में ख़त्म करके ठीक नहीं किया। ये सोचकर वो दोनों फिर से अपना अपना मांगा पढ़ने में ध्यान लगाने लगते हैं, लेकिन तभी नेक्स्ट रूम में से उन्हें वो वाली स्पेशल आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो सुनकर कोहे काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और सोचते हैं कि अरे यार, क्या वो लोग सच में वो कर रहे हैं जब आसपास में हाई स्कूलर है। युजुका ने भी उसे नोटिस कर लिया है। ये सोचकर वो उसका चेहरा को देखता है और उसका चेहरा का वैसे एक्सप्रेशन को देखकर कोहे को वो वक्त याद आ जाता है जब वो लोग पहली बार किए थे। और यहाँ पर अजीब बात यह है कि वो दोनों नॉन वर्जिन होकर भी वर्जिन है। वहीं पर कोहे को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना फर्स्ट टाइम को याद करके काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होकर जल्दी से अपने आप को 2-4 झापड़ लगाकर वो सब याद करने से खुद को रोकने लगता है। वहीं पर इन सबसे युजिका भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो रही होती है और कोहे को खुद को मारते देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है कि अब उसे क्या होने लगा है। तभी कोहे गलती से जोर से कह देता है कि क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहते हैं कि मैंने गलती से जोर से कह दिया, क्या मैंने अभी अभी अपनी हेटेड एक्स वाइफ को अपने घर में इन्वाइट किया है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस इस ऑकवर्ड माहौल से बाहर निकलना चाहता था और मेरा कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए उसकी तरफ देखता है और उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो जल्दी से कहने लगा होता है कि एक सेकंड, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखो अब यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और हम लोग मेरे घर में जितना चाहे उतना बातें कर सकते हैं और मेरे पास वो गेम कंसोल भी है, मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है और साना का बास्केटबॉल का मैच भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लेकिन अगर तुम आना नहीं चाहती तो मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वो उसके साथ घर जाने के लिए मान जाती है। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने घर पहुँच गए होते हैं, यानी कि कोहे के घर पहुँच गए होते हैं और कोहे सोच होता है कि ये तो बिना किसी ज़्यादा नाटक किए यहाँ पे आ गई है, तो लगता है कि मुझसे ज़्यादा यही बातें करते रहना चाहती है। ये सब सोचकर वो लोग घर में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर कोहे का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। तभी युजिका की नज़र उसके एक गेम पर चली जाती है और वो वही गेम होता है जिसे वो लोग अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा खेला करते थे और कुछ पल के बाद में वो लोग वही गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कोहे को कल बोरिंग वाला टाइम से काफ़ी ज़्यादा आज मज़ा आने लगा होता है। जहाँ पर युजिका हारने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी होती है, तो वहीं पर कोहे हंसते हुए
उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई पावरफुल कैरेक्टर को चुन लो। यूजुका कहते नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और ये वही सेंटेंस होता है जो कि यूजुका पास्ट में भी बोली थी, इसलिए कोहे को डेजा वो फील होने लगा होता है। तभी यूजुका को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगी होती है, इसलिए वो एसी चालू करने के लिए कहती है, लेकिन कोहे मना करते हुए कहते कि अगर ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो तुम अपना कोट को क्यों नहीं खोल देती हो। यूजुका उससे ठरकी बोलकर एसी को चालू कर देती है। अब इसके कुछ देर के बाद में कोहे को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगा होता है। उससे कांपता देखकर यूजुका कहती है कि तुम तो सच में ठंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो। कोहे कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम ही हीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो। ये बोलकर वो एसी बंद करने जाता है, लेकिन यूजुका उससे मना करते हुए कहती है कि तुम क्या करोगे अगर पसीना कंट्रोलर पर गिर जाता है तो। कोहे अपने मन में कहता है तो तुम ये कह रही हो कि गेम मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी यूजुका उससे कहती है लगता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो अपना कोट उतारकर उसे पहनने के लिए देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो परेशानी हो जाएगा और ये मेरी ही गलती होगा। कोहे उसका कोट लेते हुए अपने मन में कहता है कि पहले जब मैं उतारने के लिए बोला था तब तो नहीं की थी। ये सोचकर वो उसे थैंक्स बोलकर पहन लेता है और उसका कोट का स्मेल को स्मेल करते हुए सोचता है कि क्या ये हमेशा से इतनी अच्छी स्मेल करती थी। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होते हुए उसका चेस्ट के एरिया को देखकर सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, मुझे फिर से मैं हमारा फर्स्ट टाइम याद आने लगा है। कोहे वो सब याद करके नर्वस और एम्बैरेस हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बहन जोर से दरवाजे को खोलकर चिल्लाते हुए आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पर उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और वो दोनों भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और कोहे खिड़की से बाहर देखते तो पता चलता है कि सूरज कब का डूब गया होता है और यूजुका के साथ उसे वक्त का पता चलता ही नहीं है। तभी साना उससे पूछती क्या तुम दोनों होम डेट पर आए हो। यूजुका काफ़ी ज़्यादा फ्लस्ट्रेट होते हुए उसे समझाने लगी होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई भी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने भाई को उसका कोट पहना देखकर चिल्लाने लगी होती है कि ये कितना ज़्यादा ल्यूड है। कोहे उससे समझाने लगता है कि हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, मगर वो उसकी सभी बातों को इग्नोर करके अपने पेरेंट को बताने चली जाती है और जाकर बता देती है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को घर में लेकर आया है। ये सुनकर उसके पेरेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके पास जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहने लगते हैं। अपने पेरेंट को देखकर कोहे और ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। अब इसके बाद उनके डिनर के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और वो उनके फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी तरह से गेट अलोंग हो रही होती है। और डिनर के बाद में वो लोग उसे बाहर तक छोड़ने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो उसे बाहर छोड़ने जाते हुए सोच रहा होता है कि अब तो मेरे पेरेंट्स को भी गलत समझ लिए कि यूजुका मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि आज उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन तभी वो ये सोचती कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है, हम यहाँ पर यूजुका की बातें कर रहे हैं ना। इतना सोचकर वो उसे कुछ दूर छोड़ने जाकर कहता है कि इतना दूर काफ़ी होगा। तभी यूजुका अपने हेयर कान के पीछे करते हुए उसे गुड नाइट कहती है, जिससे वो उसका खूबसूरती को देखकर देखता ही रह जाता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा मुझे नहीं पता, तब तक के लिए मैं एक नए मांगा को शुरू कर रहा हूँ। आप लोग उसे भी इतना ही सपोर्ट दीजिएगा जितना हमारे पहले वीडियो को दिए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। I'm racing for the thunder.